सर ये रिकॉर्ड नहीं देख। मैसेज करना, हम बैठ बैठ के क्या मैसेज पढ़ेंगे बेटा कि क्लास लेंगे? बोल। हाँ, आज शुरू का आधा घंटा का रिकॉर्डिंग छूट गया, कोई कुछ बोला नहीं। चलो यहाँ देखो, कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर पहले देखो राइट साइड में क्या दिख रहा है, ये है ना, ये यहाँ पर इसका जो डिफ्लेक्शन है बेटा, ये आपको बताएगा कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे बताएगा, चलो देखते हैं। तो देखो शुरू से बात कर रहे हैं। बोलो कौन सा कलर लिया गया यहाँ पर? रेड। रेड। ठीक है, अब देखना रेड कलर को जब हम लोग डालते हैं तो कितना डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ध्यान देना एक्सपेरिमेंट पे। ये देखो, ये रेड लाइट को डाला गया। अब देखो तो वैल्यू कितने पे है, बोल। 0 पे। इसका मतलब क्या, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? नहीं सर। है ना। चलिए कलर चेंज करते हैं, दूसरे कलर पे आते हैं। अब रेड कलर निकालते हैं बेटा, तो दूसरा कलर निकाल लगाते हैं। अब इस बार कौन सा कलर लग रहा, बताओ। सर को येलो। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। इस बार बोल, डेटा क्या बता रहा, थोड़ा सा हुआ, 0 से ऊपर। जरा सा हुआ ना एकदम। देखो तो 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ा। हाँ सर। अब और आगे आगे बढ़ाते बेटा। कौन सा कलर लग रहा है बेटा? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन का मतलब इसका एनर्जी और ज्यादा होगा। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब इस बार डिफ्लेक्शन देख तो होगा। और ज्यादा होगा। 3 है ना। 3 पे क्या लगता है, ग्रीन कलर से ज्यादा कौन सा कलर का एनर्जी होना चाहिए? येलो। ब्लू। ब्लू। देखते हो ब्लू कलर का डिफ्लेक्शन, देखते हो कैसे भागेगा, चेक कर। भागा 6 से ज्यादा। ठीक है ना। इससे क्या साबित हो रहा है बेटा, कि जिस कलर का एनर्जी जितना ज्यादा होगा, जिसमें जितना ज्यादा एनर्जी होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा बाहर निकलेगा। यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, अब दोबारा फिर से समझाने जा रहे, समझना वंस अगेन। एक बार फिर से समझाने जा रहे, दोबारा समझना। और अब इसको हम लोग समझेंगे मैथमेटिकल टर्म में। तो मैथमेटिकल टर्म में समझते बेटा, कि मान लो ये हमारे पास सरफेस है और ये लाइट आया, इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसका नाम एनर्जी और इसका नाम। तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है बेटा? हाँ सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, डेस्कटॉप दिख रहा है।
बोल बेटा, चलो फिर से बात करते हैं। ये रहा आपके पास सरफेस, ये आया लाइट, हिट किया और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। तो बोल, लाइट ई होगा इसका एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए खर्च करेंगे वो ई नॉट होगा, यही होगा ना? तो अब मेरे को कौन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बोल। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना है। देख, इस एनर्जी का नाम सर इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी, और इसका नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये देख, उमेर के पापा उसको 1000 रुपया दिए थे जाने के लिए, और टिकट का दाम था 600 रुपया। तो बोल, उमेर का काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? 400। तो क्या फॉर्मूला में छोटा सा चीज समझाने के लिए E0 सर, E माइनस E0। सोचो, ये डूब मरने वाली बात नहीं है कि अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप अपना फॉर्मूला को क्रिएट नहीं कर पा रहे बेटा। ये सब एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना। अब इस एक फॉर्मूला से कई सारा फॉर्मूला भी हम लोग बनाने वाले हैं। ध्यान से देखना बेटा, एक फॉर्मूला से कई सारा फॉर्मूला भी यहाँ पे बनेगा। और कैसे बनेगा, चलो एक एक करके देखते हैं। याद है बेटा आप लोगों को? फिर से देखो, लिख रहे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ई को क्या लिख सकते हैं? एच न्यू। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, E is equals to h nu, E equals to hc by lambda, E equals to hc nu bar। पिछले क्लास में पढ़ाए थे ये, है ना? याद है। तो E के लिए h nu और E नॉट के लिए क्या लिख सकते हैं? बोल, h न्यू नॉट। तो यहाँ से देख, काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन गया। h कॉमन निकाल लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, एक और फॉर्मूला। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ई के जगह पे अगर बेटा hc बाय लैम्डा लिखते हैं और ई नॉट के जगह पे hc बाय लैम्डा नॉट लिखते हैं, तो बोल अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? hc कॉमन निकल जाएगा, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। हाँ सर। समझ में? हाँ। आपके एग्जाम में बेटा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अगर फॉर्मूला याद रखोगे इजीली बन जाएगा। अब आगे सुनो, ये तो काइनेटिक एनर्जी मांगा। अब देखो क्या मांगेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसका वेलोसिटी कितना है। ठीक, क्या मांगेगा बेटा? सर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसका वेलोसिटी। तो बोल, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या लिख सकते हैं? हाफ mv² लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू E माइनस E नॉट। हाँ सर। तो बोल, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे, फॉलो करना, 2 बाई m E माइनस E नॉट अंडर रूट। चेक कर। हाँ सर। हाँ सर। ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा? वेलोसिटी। उसी तरीके से यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालोगे तो आंसर आएगा 2h बाई m न्यू माइनस न्यू नॉट, यहाँ से आएगा। और अगर यहाँ से निकालने की कोई वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालोगे तो आपका फॉर्मूला आएगा 2hc बाई m 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। दैट मीन्स मदर फॉर्मूला कौन हुआ बेटा, जिससे सारा फॉर्मूला डिराइव हुआ? वो ये E माइनस E नॉट। तो याद रख, बाकी सब बनता चला जाएगा। बोल, यहाँ तक का बात समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। हाँ सर। अब कुछ और चीज समझाएंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म। ये सारा मैथमेटिकल फॉर्मूला बेटा आपके नोट्स पे दिया हुआ है, तभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम बनाते वक्त आपको दिखा देंगे। अब दूसरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। एक बार फिर से एक कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट को दोबारा समझाने जा रहे हैं, समझने का कोशिश करना। एक डायग्राम का सेटअप दिखा रहे हैं। मान लो कि इस तरीके का एक सेटअप है बेटा आपके पास, समथिंग लाइक दिस। हाँ सर। अच्छा, बात करते रहना बेटा, चुप मत बैठना। बोलते ये जो बैटरी कनेक्ट की है, बैटरी का सिंबल पड़े बेटा, छोटा लाइन बड़ा लाइन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते ना बैटरी का सिंबल। हाँ सर। बताओ तो, इस बड़ा वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लस। छोटा वाला लाइन नेगेटिव। इसका मतलब ध्यान से समझना, अगर ये प्लस है तो ये जो पार्ट जुड़ा हुआ है इधर से आकर के इधर, ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलो अब आगे समझना बात को। ठीक है,
बोलो, लाल रंग का लाइट अगर आकर गिरेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि लाल का एनर्जी कम होता है ना। लेकिन हाँ। अगर ब्लू कलर का लाइट आकर पड़ता है इसके ऊपर तो क्या एनर्जी निकलेगा? हाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा? थोड़ा सा। हाँ हाँ सर। निकलेगा? हाँ निकलेगा। यहाँ तक ओके, फाइन। चलो अब एक और लैंग्वेज सिखाने जा रहे हैं, वो सुनो। एक वर्ड आपके सामने आ रहा है, उस वर्ड को सुनो। उसको हम लोग कहते हैं बेटा इंटेंसिटी। क्या कहते हैं इसको? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है वो समझा रहे हैं। ये देखो, थैंक यू। यहाँ देखो, मान लो ये एक एक लाइन एक एक लाइट या एक एक फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एक पैकेट ऑफ एनर्जी को, ठीक है। ये एक केस है बेटा आपके सामने, और ये एक केस है आपके सामने, और ये एक आपके सामने केस है। इसका मतलब इसमें कितना फोटोन इन्वॉल्व है? बोल। 4 4। इसमें कितना फोटोन है? 2 इसमें कितना फोटोन है? 1 एक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो आंसर 4 होगा वाला। 4 वाले का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? तो कैसे हाँ। याद रखेंगे? जितना ज्यादा फोटोन होगा इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? हाँ सर। अब हाँ एक और सर। लैंग्वेज सुनो। हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। ये रूल याद रखना है। एक फोटोन कितना इलेक्ट्रॉन को निकालेगा बाहर? एक। क्लियर है? यहाँ तक का लैंग्वेज समझ में आया बेटा? जी सर। चलो फिर से समझते, दोबारा फिर से देखो आप क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ देखो, मान लो कि आपके पास रेड कलर का लाइट दिया गया आपको, बात करना मेरे से, बोल, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं सर। नहीं निकलेगा। बात करते रहना, रिप्लाई देते रहना। इस वक्त जो आप देख रहे हैं बेटा अपने स्क्रीन पे, क्या लगता है इस वक्त इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है? कम है बहुत सर। कम है। बहुत ही ज्यादा। चलो बोल, क्या किए हम? इंटेंसिटी बढ़ा दिए। हाँ हाँ। सर। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं हाँ सर। अब भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, रेड है, रेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी को अगर बढ़ा दे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं नहीं सर। क्यों नहीं निकलेगा? उसका एनर्जी कम है। क्योंकि एनर्जी इसका कम एनर्जी है। कम है। वेरी गुड बेटा, वेल डन, बहुत अच्छा आंसर दिया। अब अगला लाइन सुनना। हाँ, अब अगली बात सुनना बेटा, फिर से दोबारा। अरे यार पूरा डिलीट हो गया ये। मान लो ये, अब बताओ क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जी सर। हाँ निकलेगा। और अभी इंटेंसिटी कम है। कम है। क्या अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा? ज्यादा नहीं सर। निकलेगा। बोल। ज्यादा निकलेगा। हाँ, इसका मतलब बता तो, अगर इलेक्ट्रॉन निकलने का कंडीशन फुलफिल होता है तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इजेक्ट हो रहा है यानी कि निकल रहा है, वो क्या होगा? बढ़ेगा। ज्यादा इजेक्ट होगा। ये लैंग्वेज समझ में आया बेटा? हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सही जा रहे हो। इससे क्या साबित होता है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा? ज्यादा। ज्यादा निकलेगा। याद रहेगा ये लाइन बेटा आपको? हाँ सर। चलो बहुत अच्छा है। चलिए अब कहानी को दूसरी तरफ ले चलते, ध्यान से सुनना। मान लो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पर मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकला, सामने पॉजिटिव है, इसके तरफ अट्रैक्ट हुआ, यही हुआ ना? हाँ। अगर सोचो तो, अगर इस बैटरी को उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, तब इसका चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। तब क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं नहीं निकलेगा। तो सुनो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर क्या होगा? स्टॉप कर जाएगा। हाँ। ध्यान से सुनना, बैटरी का जो पोटेंशियल उल्टा करके लगा दे जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाए, उसको नाम दिया गया बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। लैंग्वेज को समझो, जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाए उसको क्या नाम से पुकारा गया बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप में से कोई बताएगा पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? जूल। वोल्ट। जूल एनर्जी का यूनिट होता है वोल्ट। हाँ सर। पढ़ा है ना? सर, तो पढ़ता है हाँ, आपका 19 से ऐसे चला है बेटा आप लोग। सर। वोल्ट का सिंबल क्या होता है? वी।
V है ना। तो ये देख, ये हो गया वोल्ट का सिंबल, और अगर V0 लिखेगा इसको क्या पढ़ेगा? V नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ तक समझ में आया? सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर अगर लाइट वायलेट कलर का निकला तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल काम करेगा? तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब नहीं समझा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बोल रहा है बेटा, देखो तो, कि आप जो बैटरी को लगाओगे, इस सेटअप में देखो ना बैटरी है ना लगा हुआ बेटा। हाँ। उस बैटरी का जो वोल्ट होगा, जितना वोल्ट का बैटरी होगा, उसका नाम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, समझे बात? ठीक है सर। बैटरी का वोल्टेज का बात कर रहे बेटा, कि बैटरी में इतना ताकत होना चाहिए कि वो अगर उल्टा करके लगा दे तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को क्या करे? रोक दे। उस पोटेंशियल को हम किस नाम से पुकारेंगे बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ तक ओके है? हाँ सर। क्या आप लोग ऐसा कुछ पढ़े कि एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं। पढ़े हैं? हाँ नहीं। कैसे नहीं पढ़े बेटा? तो तुम लोग फिर क्या पढ़ता? 2 मिनट पहले तुमको बोलना चाहिए था ना कि सर ये क्या है। देखो तो 2 मिनट पहले जब आप लोग यहाँ पढ़ा रहे थे और आपको हम बताए थे बेटा कि लाल कलर का एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये तो एनर्जी का बात हो रहा है ना। हाँ। ये सब एनर्जी है बेटा। देखो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी। एनर्जी का। फाइन। तो जो चीज बताना चाह रहे थे, ध्यान से सुनो और दिमाग में उतार लो, कि अगर आपका क्वेश्चन स्टॉपिंग पोटेंशियल से बात कर रहा है, ध्यान से देखना, तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसका मतलब, अब पूरा चीज पे ध्यान दो, तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला तो आपको हम दिए बेटा, E माइनस ई नॉट। हाँ सर। हाँ सर। जिससे कई सारा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या दिए बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। ये 2 फॉर्मूला नोट कर बेटा अभी कॉपी में। हो गया सर। हो गया बेटा, आगे बढ़े। जी सर। हाँ सर। तो चलो जो पढ़े बेटे एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अभी तक जो कुछ भी पढ़े बेटे उसका क्विक रिवीजन करते हैं। पढ़ो तो पहला पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन पढ़ो। जो पढ़ा है बेटा उसका रिवीजन है। हाँ सर। ये सब नोट नहीं करना बेटा, आपके नोट्स पे दिया हुआ है। अभी बोलना बेटा, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होगा? कम होगा या इक्वल टू होगा। ये प्रिंटिंग में गलती है सर, बोलने वाले थे। गलती यही तो पकड़ना है ना, देख पता तो चले कि कौन कितना ध्यान देके पढ़ रहा है। हाँ सर, बोलने वाले थे। ठीक है बेटा, यहाँ तक कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे सुनो, आगे देखो क्या कहते हैं। अभी देखो कि ये सारा फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आपको डिराइव करके दिखाया था, है ना? ये था ना हमारा फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था सर? ई नॉट माइनस ई सर। ई माइनस ई नॉट था। ई माइनस ई नॉट, है ना? हाँ। ये सब हो चुका है। अब इसको पढ़ो। ये भी पढ़ा दिए, पढ़ो। पढ़ा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ सर। देखो अभी अभी जो पढ़ाए थे क्या बताए थे? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? सर वी नॉट के बराबर होगा। यहाँ तक ओके है? हाँ सर। चलो अब देखो क्या बात करने जा रहे हैं। ग्राफ बेटा,
जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे 4 ऐसा क्वेश्चन है जो ग्राफ से पूछा जाएगा, 4। और ग्राफ का नॉलेज पिछले क्लास में दे दिए थे, याद है? ये पिछला क्लास इसी पे खत्म किए थे। हाँ सर, होमवर्क भी दिए थे सर, होमवर्क भी दिए थे। होमवर्क कौन देगा सर? हाँ, आपको बोले थे कि इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, यही पूछे थे ना? हाँ सर। बोल क्या निकला? इसका ग्राफ होगा ऐसे होगा, ऐसा होगा। हाँ सर, हम ऐसे बनाए सर। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो ये ग्राफ पे बातचीत हो चुका था, लेकिन अभी हम लोग किसका ग्राफ पे बात करने वाले बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब देख, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। ध्यान से सुन, देख तरीका देख। पहला ग्राफ आपसे पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। किसके किसके बीच में बेटा? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अब सुनो, अभी भी देखो तो एक फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E माइनस E नॉट। हाँ सर। यानी कि आपको हम पढ़ाए थे H न्यू माइनस H न्यू नॉट इज काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर। ध्यान से सुनना, ग्राफ बनाने का तरीका सिखा रहे। देख, काइनेट जो पहला लिखा जाएगा वो हमेशा y एक्सिस होगा, और जो बाद में लिखा जाएगा वो हमेशा कौन सा होगा बेटा? x एक्सिस। यानी कि आपको जो ग्राफ बनाना है, y एक्सिस पे किसको रखना है बेटा? काइनेटिक एनर्जी को। हाँ सर। और x एक्सिस पे किसको रखना? फ्रीक्वेंसी को। बोल याद है? हाँ जी सर। अब कंपेयर कर काइनेटिक एनर्जी कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी x एक्सिस है। इसका मतलब ये वाला पार्ट m होगा और यहाँ माइनस c होगा। चेक कर, y इक्वल्स टू mx माइनस c। और बोल y इक्वल्स टू mx माइनस c। नेगेटिव y इंटरसेप्ट का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है बेटा? नीचे, यहाँ से, है ना? अब अगर इसमें एक सवाल पूछा जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप कितना है, तो बोल स्लोप कितना है? कौन बताएगा स्लोप? कंपेयर कर बेटा। सबका बोलती बंद हो गया। नहीं समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में नहीं आया सर। तो कहाँ से समझ में आएगा बेटा? तुमको अब मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा। तुम लोग अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा बेटा तो कैसे चलेगा? पिछले क्लास में बोल दिए थे कि बेटा ग्राफ पढ़ कर आना, रेडी होकर के आना, फंस गया आकर के। ये आपका गलती है। पिछले क्लास में सब कुछ बात किए, अब आप बोले समझ में नहीं आएगा, तो हम पिछले क्लास पे तो नहीं जाएंगे बेटा वापस। कौन बेटा बताएगा स्लोप एच कैसे आया? सर जीरो से लेके सर जो जहाँ से स्लोप चालू है वहां तक करना। नहीं बेटा, सुन, एक काम करो। देखो, आप लोग यहाँ पे बैठे होंगे घर पे, आसपास में पानी का बोतल होगा बेटा, उस बोतल में ढक्कन लगा होगा। ढक्कन खोल, ढक्कन में पानी डालो, डूब के मर जा तुम लोग। अबे ढक्कन यहाँ सुन, बोल ये y इक्वल्स टू mx, ये जो लिखे ना y इक्वल्स टू mx माइनस c। m का नाम बोल, क्या पढ़ाए थे? स्लोप। जिससे पता चल रहा है बेटा, पिछला क्लास अपडेट करके नहीं आओगे तो अगले क्लास में ही फंसोगे। देख लो, भुगतोगे। और बेटा हम एक मोमेंट के बाद हम भी हेल्प करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब बेटा आप नहीं पढ़ोगे हम तेल लगा के नहीं पढ़ा सकते। मेरे पास ये प्रॉपर्टी नहीं है बेटा। स्लोप का दूसरा नाम क्या पढ़ाए थे? इसका तीसरा नाम क्या पढ़ाए थे? तीन चीज पढ़ाए थे बेटा। तुमने 9-10 में भी इक्वेशन नहीं पढ़ा? इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ नहीं पढ़ा? ये सब कैसे पढ़ के तुम लोग आगे लेवल में? हमको मालूम है कि आप लोग को दिक्कत होगा 11, 12, 9, 10 बच्चे लोग ग्राफ में, तो इसीलिए बेटा पूरा पढ़ा दिए थे पिछले क्लास में, हर एक ग्राफ को समझा दिए। और आज क्लास में आके अटक गए बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, अब आप भुगतोगे। तो आपके लिए एक सजेशन है बेटा, आपके हाथ से ग्राफ गया, अब हम ग्राफ को पढ़ाने नहीं जा रहे। आप मत बोलना कि सर ग्राफ समझ में नहीं आया। अब आपका हक नहीं बनता है बेटा ग्राफ, तो ग्राफ आपके हाथ से गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे, और ये आपका सजा है। अगले दिन से तैयार रहना बेटा। हमको पता है कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, उसी हिसाब से हम पहले से तैयारी कर देते बेटा। आज ग्राफ पे बात करने वाले थे, तो पिछली क्लास में ग्राफ का नॉलेज दे दिए और बोले थे कि रेडी होकर आना, नहीं होकर आए तो भुगतो तुम लोग। देखो सारा ग्राफ पे बात होने वाला गया। अब आप क्वेश्चन पे आओ।
इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो दो क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कैसे डील करना, कैसे बनाना है। चलो मिल करके बनाते। पहला क्वेश्चन पढ़ो सब कोई, सब कोई पढ़ो। और बेटा उमैर और सायान तुम भी पढ़ना बेटा, और यहाँ से तुम लोग ज्वाइन करने का कोशिश करो, गलत सही जो भी होगा ज्वाइन करने का कोशिश करो। ठीक है। पढ़ लिए? हाँ सर। अब मेरे को बताओ ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? व्हाट इज दिस 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसका वैल्यू है? एनर्जी कॉपर का। पढ़कर बताओ अच्छे से, एकदम शांति दिमाग से बताओ किसका वैल्यू है बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल का नहीं, ये EV नॉट का वैल्यू है बेटा, 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता तो फिर उसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता, उसका यूनिट क्या होता? वोल्ट होता ना। हाँ सर। तो ये EV नॉट का वैल्यू दिया हुआ 20, यानी कि दिस इज आल्सो इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर। ठीक है। और क्या दे दिया बेटा? लैम्डा का वैल्यू दे दिया 253.7 नैनोमीटर। ठीक है। हाँ सर। मांगा क्या है? वर्क फंक्शन, दैट इज E नॉट, E0 मांगा है। पहले क्वेश्चन क्लियर कर ले। देख, दो डेटा दिया और E नॉट मांगा है। ठीक है यहाँ तक? जी सर। हाँ सर। अच्छा अब सोचो तो, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी? हाँ सर। है ना। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दे दिया है, ये रहा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। ई का वैल्यू अलग से निकाल लेंगे, किस फॉर्मूला से? hc बाई लैम्डा से। लैम्डा यहाँ पर दिया हुआ है तो ये भी मिल जाएगा। तो बोल ई नॉट का वैल्यू क्या आएगा फिर? ई माइनस के ई। हाँ सर। अब ई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? hc बाई लैम्डा। तो h का वैल्यू क्या होगा? 6.625 into 10 to the power of minus 34। यही पढ़े थे h का वैल्यू। हाँ सर। t is velocity of light, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 3 into 10 to the power of 8। हाँ सर। और लैम्डा दिया है कितना? 253.7 into 10 to the power of minus 9। हाँ सर। बोलो यहाँ तक ओके है? सर -34 ये -27 होगा ना सर? हाँ बेटा। सर 6.625 into 10 to the -27 है सर। तो -27 होने से यूनिट क्या होगा बेटा? सर चलो -27 के साथ यूनिट क्या होगा वो तो बता। एक बोल। सर याद नहीं आ रहा। तो आधा अधूरा नॉलेज जानते हो, खतरा होता है। आप इंग्लिश में एक कहावत है, लिटिल नॉलेज टू डेंजरस, पढ़ा है? सुना कभी? वही खतरा वाला काम कर रहे हो बेटा। आपको हम पढ़ाए थे H का वैल्यू 6.625 into 10 to the power of -34 जूल सेकेंड SI में। और आपको हम पढ़ाए थे 6.625 into 10 to the power of -27 अर्थ सेकेंड CGS में। तुम पहले डिसाइड तो करो कि किस सिस्टम में तुम कैलकुलेशन कर रहे हो। तो हमारा पूरा कैलकुलेशन SI में हो रहा है बेटा, इसलिए यहाँ पे एनर्जी का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा? जूल। ठीक है। हाँ सर। अब आगे सुनो क्या करना है। पहला क्वेश्चन बेटा आपको हम बना के दिखा दे रहे, समझा दे रहे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, पर एनर्जी तो जूल में निकला है। अब ध्यान से सुनो, आपको निकालना है ई नॉट। ई नॉट का फॉर्मूला क्या? ई माइनस के ई। के ई कितना दिया? 0.24, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना होगा। और आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.602 into 10 to the power of -19 जूल। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? ये जो एनर्जी निकलेगा इसको, ये जूल में निकला, देखो तो जूल में निकला, इसको इस नंबर से डिवाइड कर दो तो आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा आप लोग के पास कैलकुलेटर उठाओ, सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। ई का वैल्यू निकाल करके बताओ कितना आ रहा है।
आया बेटा, सॉल्व किया? सर 0.24। क्या हुआ बेटा, कोई बताएगा कितना आया? 19.875 into 10 to the power minus 17। नहीं बेटा आपका, हाँ क्या आया बेटा, फिर से बोलो तो। आप इसको सॉल्व किए ना बेटा, इतना पार्ट को सॉल्व किए ना? जी सर। हाँ, इस पार्ट को सॉल्व की तो कितना आया, बोल बेटा एक बार फिर से। 19.875 into 10 19.875 into 10 to the power minus 17। माइनस 17 17 है ना। बाई क्या होना चाहिए वो तो आप 1.602 into 10 to the power of minus 19। तब आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब इसको डिवाइड करके बोल बेटा आंसर कितना आ रहा है। बेटा आपका कैलकुलेशन गलत हुआ है, आपका कैलकुलेशन यहाँ गलती की है बेटा। क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं तो आपका आंसर जो आएगा बेटा, सर ई नॉट का वैल्यू होगा 4.65। हाँ ऐसे ही कुछ आना चाहिए, 4.8 के आसपास आएगा। तो बेटा ये आपका आ रहा है 0.078 इंटू 10 टू द पावर 17। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो ये बेटा आपका आएगा 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो तो यहाँ 4.8 बैठा दो, माइनस करो, बोलो 4.8 माइनस करो। सर 4.56। 4.56 सर 65 करेक्ट होगा सर। हाँ 4.65। प्रिंटिंग उल्टा हो गया बेटा, टाइप करने में उल्टा हो गया। सर एग्जाम में इतना सॉल्व करना होगा, नहीं नहीं नहीं, बोर्ड एग्जाम में। कुछ एग्जाम में सब थोड़ी ना करना बेटा। एग्जाम में बस इतना बोल देना, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, यू नो बेटर देन मी, so why should I answer। बस डेली मिलेगा सर। इतना लिख देगा, फुल मार्क्स मिलेगा, है ना। नहीं सर, हम लोग कैलकुलेटर नहीं है ना। बेटा कैलकुलेटर नहीं है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, सुन लो, अगर आप आईएससी बोर्ड से हो, अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से, तो आपके पास कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना होगा। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बेटा, तो आप एंड में ले जा करके छोड़ दो, वो एक्सेप्टेबल है। अगर कैलकुलेशन बड़ा है तो उतना बड़ा कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, लमसम तक ले जाकर छोड़ दो, एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझे बात? हाँ सर। तो अभी फिलहाल आप लोग अपना आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। आई एम अलाउइंग यू टू यूज द कैलकुलेटर।
ठीक है। और बेटा यहाँ पे हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं और आप लोगों को 5 मिनट 10 मिनट जो लेना ले, आपस में डिस्कस करना कर, लेकिन ये प्रॉब्लम बना करके दिखा। है समझ में बात बेटा? हाँ सर। लग जाओ काम पे। तो पहला वाला हो जाए बेटा नंबर 1, सिंपल था, E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है बेटा, पुट करो सॉल्व करो, बाकी यूनिट का खेला है। सॉल्व करके देखो बेटा, आ रहा आंसर? देखो कुछ बोल नहीं रहा रे बेटा लोग। सर बना रहे थे सर बना कर तो रहे दिए बेटा, आपको तो सॉल्व करना है, सारा तो हम बना दिए ना बेटा, आपको तो सिर्फ सॉल्व करके सर, चलना सॉल्व है। करें सर, कैलकुलेटर से सॉल्व करो, देखो। कैलकुलेटर यूज करें। हाँ कैलकुलेटर यूज करने बोले बेटे, अभी हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे ना कि आप बैठ के नॉर्मल तरीके से जाओ, फटाफट निपटा के बस क्रॉस चेक कर लो कि आपका आंसर आया कि नहीं। अरे करना बेटा, अगर आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं तो उससे भी करना। बोल -10 -19 कितना हो जाएगा? -29। सर आ गया सर 3.1 -29 को ऊपर ले जा, +29, 29 और 8 कितना होगा? 37, और यहाँ -34, मतलब कितना बचेगा? 10⁻³ मतलब ऊपर बचेगा 1000, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पर 6.625 बचेगा, और नीचे होगा बेटा 4000 और होगा 1.602। बस इसका कैलकुलेशन कर ले, बोल कितना आ रहा, चेक कर तो। 3.1। 3.1, तो आगे पहला आंसर देख। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? अब हाँ आज सर। सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या मांगा देखो। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया बेटा, उसको मिटा रहे। अब सेकंड में आ जाओ, देखो तो सेकंड केस में क्या मांगा आपसे। काइनेटिक एनर्जी मांगा है सर। काइनेटिक एनर्जी मांगा है ना, चलिए। और ई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके। ई का वैल्यू कितना निकाले बेटा हम लोग? ई का वैल्यू निकाले 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो और इजी बेटा, दूसरा नंबर। तो हाँ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा? ई माइनस ई नॉट। हाँ सर ई का वैल्यू 0.9 कितना अभी अभी निकाले? 3.10, और ई नॉट दे दिया 2.13। देख ये भी सॉल्व हो गया, चेक कर। हाँ सर। आंसर हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। तो सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ थर्ड पे। आ जाए थर्ड पे। अब बोल थर्ड पे क्या मांगा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। और देख तो वेलोसिटी किस यूनिट में आंसर देना आपको? केजी। वेलोसिटी का यूनिट केजी होता है बे, फिर गांजा पिया? गांजा का है पीता है यार, चरस पी, अच्छा कुछ पी। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। हाँ, मतलब ऐसा ही का बात हो रहा है ना? हाँ सर। अब यहाँ देख, यहाँ देख। बोल बेटा काइनेटिक एनर्जी अभी अभी हम लोग कितना निकाले? 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर। बात करते रहना, चुप मत बैठना, रिप्लाई देते रहना, ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ, लेकिन चूंकि हमारा वेलोसिटी का कैलकुलेशन एसआई में होना चाहिए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में होना चाहिए बेटा? काइनेटिक एनर्जी जूल में होना चाहिए। और अभी अभी आप लोग पढ़ाए थे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से, तब ये किस में आ जाएगा बेटा? जूल में। जूल में आ जाएगा। तो जूल में ले आए, यहाँ तक ओके है? हाँ सर। हाँ सर। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या जानते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी का मतलब जानते हैं हम लोग, हाफ mv² इक्वल्स टू दिस वैल्यू, हाँ सर। है ना? तो चलो इस वैल्यू को हम अभी के मान के चलते, दिस वैल्यू इज के। तो बोल तो v क्या आएगा? तो v आएगा 2ke/m का स्क्वायर रूट। हाँ सर। बस हो गया, अब बैठा दो। 2
के का वैल्यू कितना है 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 बाई m, और देख m का वैल्यू दे दिया है। और अगर नहीं दिया होता तो आपको याद होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। बस बाकी अब आपका कैलकुलेशन सॉल्व करके देखो ये आता है कि चेक करो। चलो लग जाओ, कैलकुलेशन करके देखो, मैच कर रखी है आंसर, चेक करो। ठीक है सर। हुआ बेटा, लोग आगे बढ़ेंगे। सर एक सेकंड। सर 1.8 समथिंग सर। हेलो, बोलो। 1.8 वहां आंसर 5.8 दिया हो तो 1.8 बोल रहा। सर कैलकुलेटर किया है, कैलकुलेशन गलत है। नहीं चुप। जाओ बेटा लोग। सर नहीं निकल रहा सर 5.8 सर। बिल्कुल आ रहा है, अभी हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिए बेटा, आ रहा है। इसका मतलब आपको कैलकुलेटर यूज करना नहीं है। सर मैं 5.85 आ गया। हाँ, 10⁵ नहीं आया सर वो। बुलाओ उसको, तब ना आएगा। ऐसी होगा। तो बेटा यहाँ पे आपको हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। सामने रहते तो आपको हम दिखा मोबाइल का देते। कैलकुलेटर यूज किया सर। हाँ, मोबाइल का कैलकुलेटर। क्या बोल रहे हो? मोबाइल का कैलकुलेटर यूज किए थे सर। तुम कोई भी यूज करो, सबसे आएगा आंसर, थोड़ी ना बदल जाएगा बेटा। हाँ सर आ गया। जो मिठाई लेकर आओ बेटा, मिठाई बांटो सबको, खुशी की बात है। काजू बर्फी। हाँ? काजू बर्फी सर। स्कूल के एग्जाम में सर बस इतना रूट दे के छोड़ देंगे ना। हाँ, बस इतना करके छोड़ देना, आपको कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर, स्कूल के अब ही देखो, सही। आप लोगों के दिमाग में जितना सवाल आ रहा है कि सर स्कूल में क्या करेंगे, स्कूल में क्या करेंगे, वहां तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। यहाँ क्या करोगे? अब आओ इस क्वेश्चन को देखो। अब चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, यहाँ तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हाँ है? सर। नहीं सर, नहीं है। नहीं है। और देखो, अच्छा बताओ तो,
जेई के एग्जाम में, जेई मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पे कितना टाइम मिलता है, कोई आइडिया है? 1 मिनट। सर 1 मिनट से 2 मिनट सर। 2 मिनट मिलता है। याद रखना, नीट के एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम मिलता है, और जेई में बेटा एक क्वेश्चन पे 2 मिनट का टाइम मिलता है। सर इंडियन एग्जाम, ठीक है? हाँ सर। गधे लोग, बेटा लोग, बेटी लोग, गधी लोग, ध्यान से सुनना। और देखो ये जेई 2018, ज्यादा नहीं 3 साल पहले का क्वेश्चन है बेटा, देख पूछा है आया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको अगर आपको बनाना है बिना कैलकुलेटर का, जल्द से जल्द 2 मिनट के अंदर में, वैसे 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनता है बेटा, पर 2 मिनट के अंदर हम लोग इस प्रॉब्लम को बना लेंगे। आओ मेरे साथ बात करो, बोलो, पहले पढ़कर बताओ ये क्या है और ये क्या है, बस सिंपल पढ़ के बताओ क्या क्या है। एनर्जी। एनर्जी। आप बोलेगा सर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 0.5 वोल्ट है, हाँ है ना? हाँ सर। और एनर्जी ई नॉट मांगा है और लैम्डा दे दिया 250 नैनोमीटर। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा अब देखो, हाँ सर। हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ईवी नॉट होता है, हाँ सर। होता है ईवी नॉट, ठीक। हाँ सर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है ई माइनस ई नॉट, यानी कि ई नॉट का मतलब क्या होगा बेटा, ई माइनस के ई। हाँ सर। अब ई का मतलब क्या होगा बोल, एच सी बाई लैम्डा। हाँ सर। और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ईवी नॉट। हाँ सर। अच्छा अब देखो, थोड़ा सा खेल को समझो, यहां पर समझना खेल को। हाँ, जी सर। काइनेटिक एनर्जी को अगर निकालेंगे तो वी नॉट का वैल्यू कितना बेटा, 0.5। हाँ सर। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ ठीक है? अच्छा अब देखो, अपने को ई चाहिए, हम लोग को क्या हाँ चाहिए, ई चाहिए। अच्छा आप लोगों को याद है कि वैसे ई का बोर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे, ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, तो क्या करेंगे, एच का वैल्यू बैठाएंगे, फिर सी का हाँ वैल्यू सर। बैठाएंगे, फिर लैम्डा का वैल्यू मीटर में बैठाएंगे, तो 250 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9। आंसर जूल में आएगा, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, इसलिए 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 से डिवाइड करेंगे, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन वहां पे तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है आपको। इसके लिए बेटा पिछले ही क्लास में आपको एक शॉर्टकट नोट करवाए थे, आपके पास कॉपी है पिछले क्लास का? हाँ सर। रखो, खोलो, सामने खोलो, रखो और देखो। तो अभी एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या ये फॉर्मूला पिछले क्लास में हम लोग नोट किए थे? 25 into 10 to the power एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाँ इक्वल्स सर टू 1.25 into 10 to the power 3 by lambda। 1.25 into 10 to the power of 3 by lambda in नैनोमीटर, नैनोमीटर। हाँ सर। है ना? हाँ शॉर्टकट था ना? हाँ हाँ सर। सर। तो यहीं से डायरेक्ट मेरा खेला नहीं बन गया। बोल कितना होगा, 1.25 into 10 to the power of 3, और लैम्डा का वैल्यू कितना बेटा, 250, 250। है ना? अच्छा बोल, हाँ तो सर। अगर अगर इसको 125 कर दे तो बोल यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। हाँ सर। 125 से काट दे 2 और इससे काट दे 5, हाँ तो ई का वैल्यू आया 5 और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आया 0.5। आंसर बोल। 4.5। 4.5 हुआ। हाँ सर। लेकिन ये शॉर्ट में तभी हो पाएगा बेटा जो शॉर्टकट टेक्निक फॉर्मूला। तुम लोग को तो बेटा ग्राफ का याद नहीं। अब देखो ग्राफ पे क्यों इतना जोर दे रहे थे, ये देख जेईई मेंस 2019 में ग्राफ पे पूछा है। हाँ सर। तो ग्राफ वाला पार्ट तो बेटा हम गुस्से में नहीं पढ़ाए आपको, तो भुगतो अब। चलो इसका आंसर दो, नीट 1994 का क्वेश्चन। आर्यभट्ट।
बोलो। सर सी होगा। सर डी। डी। डी सर। दिल्ली। हाँ दिल्ली हाँ, तो सर। किसी हाल में नहीं होगा बेटा। सर चेन्नई सर, सी होगा। क्वेश्चन को तो आप समझे नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा, पढ़ो। सर ए होगा। अच्छा सुनना ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनना। सर ए होगा, ए और बी। सर मेरा सही था सर। वैसे बोलने से थोड़ी ना होगा कि मेरा सही था। सर कैसे? क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसका एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा कंपेयर टू व्हाट, जितना एनर्जी हम लोग इंसिडेंट एनर्जी प्रोवाइड सर। हाँ किए। सर। तो जाहिर सी बात है बेटा, जितना एनर्जी दी उसमें से तो कुछ खर्च करेगा, बाकी उसके पास बचेगा, तो वो तो हमेशा उससे कम ही होगा ना। हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ जैसे चलो ना उमेर का एग्जाम्पल ले लो। अगर उमेर के सर पापा वो उसको 600 वाला। उमेर के पापा उसको 1000 रुपया देते हैं तो बोल, और उसको जाने का खर्चा 600 रुपया है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना, 400। 400। तो भाई इससे तो ये कम ही है ना। हाँ अगर सर। 2000 देता तो काइनेटिक एनर्जी 1400, तो भी कम है। इट विल बी ऑलवेज स्मॉलर। स्मॉलर। समझ गए सर। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट किए बेटा हम लोग? यहाँ पे हम लोग कंप्लीट किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज आपको हम कंप्लीट करवाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा आपको एक सजा मिला है, वो ग्राफ नहीं पढ़ा है, तो ये आपका होमवर्क है। अगले क्लास में स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c का जितना ग्राफ है, जितना इसका मीनिंग है, जाइए खुद से पढ़िए, ढूंढ कर लेकर के आइए। यूट्यूब में जाओ, बच्चा लोग का क्लास ज्वाइन करो, जब पढ़ कर आओ। बच्चा लोग वाला चीज है बेटा। सुन रहा बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। सुनो अगले क्लास में क्या पढ़ाने वाले, ध्यान से सुन लो। अगले क्लास में पढ़ाने वाले बेटा कौन सा थ्योरी? बोअर्स थ्योरी। ए याद कर, हमारे पास एटॉमिक मॉडल था ना बेटा, यही से शुरू किए थे ना हमारा क्लास। क्या बोले थे कि हमारे पास डाल्टन का एटॉमिक मॉडल दिया हुआ है, डाल्टन का, जे थॉमसन का मॉडल था। जे थॉमसन के बाद कौन था बेटा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बाद कौन था? बोर। तो रदरफोर्ड तो आपको हम पढ़ा चुके हैं बेटा। आपको हम बोले ये आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले बेटा? बोर। लेकिन सोचो, एक बात सोचो, रदरफोर्ड से बोर तक पहुंचने में आपको किन किन चीजों से गुजरना पड़ा? आपको वेव थ्योरी से गुजरना पड़ा, आपको स्पेक्ट्रम से गुजरना पड़ा, आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से गुजरना पड़ा, तब आप यहाँ पहुंच रहे। समझ में आया? इसके ऊपर बेस करके यहाँ का पढ़ाई शुरू होगा। तो अगले क्लास बेटा तैयार होकर आओ, ग्राफ के बारे में जो होमवर्क दिए बेटा वो पढ़ करके आओ। और जो दो नया बेटा ज्वाइन किया बेटा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सारा वीडियो को एक बार देख करके क्लास में एंटर करो, ताकि आपको पकड़ने में और आसानी हो। ठीक है? और मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बेटा। हमारा क्लास सिर्फ बोर्ड के बेसिस पे नहीं होगा, बोर्ड प्लस जेई प्लस नीट। हर चैप्टर का PYQ करेंगे बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर टॉपिक पे बातचीत करेंगे कि इस टॉपिक से जेई में कैसा क्वेश्चन पूछा, नीट में कैसा क्वेश्चन पूछा, उसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिना कैलकुलेटर का टेक्निक क्या होगा, ट्रिक क्या होगा, इन सब पे बातचीत होगा। क्लियर है सर? एनडीए के लिए सर क्या होगा? बेटा अरे एनडीए सुन तुमको हम एनडीए के बारे में बता देते। सुन, अगर आप एनडीए का एग्जाम देना चाहते हो, सबसे पहले ये बता दो एनडीए का पेपर क्या है, क्या क्या है? सर मैथ